दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर को हम आप तक। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। हम आपको बताते चले कि विकास दुबे वो नाम है जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अभी हाल ही में 8 पुलिसकर्मियों को गोली से भून डाला। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको जब लाया जा रहा था तो रास्ते में उसका इनकाउंटर किया गया। उसी पर हमारी विशेष चर्चा है। आखिर इनकाउंटर हुआ सही या गलत, ये तो अदालत बताएगी या कानून बताएगा। लेकिन हमारे बीच आज भास्कर चुग मौजूद है जो समाज सेवी है। भास्कर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकास दुबे एक जो अपराध था, अपराध जगत का एक जो पर्याय था बना हुआ, वो खत्म हो गया है, एक अध्याय समाप्त हो गया है, तो क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि एनकाउंटर फेक है या ओरिजिनल है, उसके बाद दो पक्ष इस समाज के अंदर ऐसे बन जाते हैं। वो एक पक्ष कहता है कि एनकाउंटर सही किया, भले ही फेक किया। एक पक्ष कहता है कि एनकाउंटर इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि विकास दुबे या उसको संरक्षण देने वाले किसी भी नेता से, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से या किसी भी आपराधिक छवि के व्यक्ति से रत्ती भर भी हमारी सहानुभूति नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहली बात होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि एनकाउंटर पद्धति ही आपको अच्छी लगती है, लोगों को अच्छी लगती है, तो इस देश के अंदर मिलिट्री शासन बेटर है। अदालतें सारी बंद हो जाए, संविधान सस्पेंड हो जाए, आईपीसी को खत्म कर दो, कुछ नहीं, मौके पे आप देखो, जिसको मर्जी आप अपराधी कहो, जो मर्जी कहो, और ठैं गोली मारो, कहानी खत्म। भास्कर जी, आपने कहा कि अदालतें बंद कर दे, कानून का भी डर नहीं है, और आपने कहा कि ऐसे इनकाउंटर जो है वो एक गलत प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस अपराधी ने 8 पुलिसकर्मियों को मारा, उनके बच्चों को अनाथ किया, उनकी बीवी को बेवा किया, माँ बाप आज अपने बेटों के गम में आज तड़प रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ऐसे अपराधी को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, कानून उसके लिए है, सजा उसके लिए है, हमारी अदालतें हैं उसके लिए, हमारे जज इसी बात के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और पहले भी इस देश में अफजल को सजा हुई है, पहले भी इस देश में कसाब को सजा हुई है, पहले इस देश में बहुत बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को सजा हुई है। आपने कहा कि अफजल को सजा हुई है, कसाब को सजा हुई है, लेकिन भास्कर जी मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या उस अफजल को पालने के लिए कितने करोड़ रुपया हमारी इंडिया की गवर्नमेंट का खर्च हुआ? उस कसाब को पालने के लिए कितना उनको बिरयानी खिलाई गई, कितना उनको रखा गया, या अरब खर्च हो, उस बात का कोई मतलब नहीं है। एक प्रक्रिया है कानून की, सजा किसी को भी हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन वो सजा जज दे, पुलिस जज ना बने, वो सजा कानून दे। आपकी बात को मैं आगे रख के कहता हूं, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए लोग हैं जो कि इस एक राज्य तक से तड़ीपार घोषित हो गए थे। आपको पता होगा, तड़ीपार घोषित हो गए थे और आज बहुत बड़ी कुर्सी पे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, पूरी बात सुन लीजिए जी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सियों पर पहुंच जाते हैं और उनके खिलाफ विकास दुबे से ज्यादा मामले दर्ज है, उससे बड़े अपराधों में, कितनी हत्याओं के मुकदमे, कितने हत्या के प्रयासों के मुकदमे, कितने बलवे के मुकदमे। ये एनकाउंटर तब होने चाहिए तो आज वो मुख्यमंत्री की और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे कैसे पहुंच पाते वो लोग। देखिए, कानून की एक प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया से अगर बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जंगल राज होगा, और जंगल राज का अर्थ ये होगा कि जिसको चाहे कानून के रखवाले कहे जाने वाले लोग अपराधी बना देंगे, गैंगस्टर बना देंगे और खत्म कर देंगे। ना आप कुछ कर पाएंगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना लोकतंत्र कुछ कर पाएगा। भास्कर जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या विकास दुबे अपराधी नहीं था? विकास दुबे अपराधी था, लेकिन उसके संरक्षक कौन थे? आपने तो खामोश कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि संरक्षक भी बचने नहीं चाहिए। तो कैसे? आपने बिल्कुल सही कहा, बचने नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि विकास दुबे के अंत के बाद संरक्षक शायद कहीं ना कहीं बच नहीं, संरक्षक बच गए, संरक्षक बच गए। विकास दुबे के सारे विकास दुबे के साथियों का एनकाउंटर हुआ,
विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो फेक हुआ या क्या हुआ, दुनिया आज समझ रही है और अदालत ने कल क्या फैसला देंगी बात की बात है। लेकिन ये चीज आपके सामने है कि इन आवाजों के बंद होने से जो इनके संरक्षक थे, जिन्होंने आठ पुलिस, ये तो टूल है विकास दुबे। विकास दुबे इज ओनली ए टूल, और विकास दुबे जैसे जितने भी अपराधी हैं दे आर ओनली टूल। वो एक मशीन गन समझ लो ना आप, उन्हें भी पिस्तौल समझ लो, पिस्तौल की गलती है, चलाने वाला कौन है? उस चलाने वाले को सजा कौन देगा? उस सीओ की हत्या का जिम्मेदार क्या विकास दुबे को मानते हैं? नहीं, विकास दुबे से उन सीओ साहब की हत्या करवाई किसने? वो असली अपराधी है। आज आपने एक आवाज शांत कर दी, आज आपने विकास दुबे नाम की पिस्टल को आग लगा के और नाली में फेंक दिया। जिसने उस पिस्टल को चलाया था वो पिस्टल आज सजा से बच गई है इस आवाज के शांत होने से। आप क्या ये मानते हैं कि जो 8 पुलिसकर्मी मरे हैं, क्या उनके परिवार में वो दर्द नहीं है? बिल्कुल है। वो बच्चे अनाथ नहीं हुए हैं, वो औरतें बेवा नहीं हुई हैं, वो औरतें बेवा हुई हैं, वो पुलिस कर्मियों के साथ दिल हमारा खड़ा है और हमने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। लेकिन उनको क्या विकास दुबे ने मारा? मेरा फिर वही सवाल है। विकास दुबे तो ओनली पिस्टल, It was only revolver जो चली है। क्या आपने कहा कि विकास दुबे एक पिस्टल, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर कोई भास्कर जी आपको ये कहे कि आप जलते हुए आग के दरिया में कूदिए तो आप क्या कूदेंगे? क्या आपको अपना परिवार दिखाई देता है? क्या आपको समाज दिखाई देता है? क्या आपको ये जो हुआ है ये दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये नहीं चाहिए कि उस पिस्टल को चलाने वाला जेल के पीछे हो, शिक्षकों के पीछे हो? उस पिस्टल को चलाया किसने? आपने उस पिस्टल को आग लगा दी, बहुत अच्छा करा। मैंने कहा ये बिल्कुल सही है। आपकी जो अपराधी है, जिन्होंने आप कह रहे कि अपराधी बनाया, आप नहीं, वो मानसिक अपराधी था, वो उसके कर्म अपराधी के थे, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, उसे सजा कानून देता और इससे कड़ी सजा देता जो मिली। लेकिन उस रिवॉल्वर पे निशान किसकी उंगलियों के थे? उस रिवॉल्वर को चलाया किसने था? उससे उस सीओ की, उन पुलिस कर्मियों की हत्या जिसने कराई थी। कल से मीडिया चिल्ला रही है कि देखिए, मैं भी एक मीडिया का हिस्सा हूं, लेकिन अगर मीडिया ये कह रही है कि मीडिया को पहले रोक दिया गया, फिर गाड़ी को पलटा गया, फिर विकास दुबे को मारा गया, गाड़ी बदली गई, कई असमंजस की स्थितियां वहां पर क्रिएट हुई है। ये भी ठीक बात है कि हाँ, मीडिया को रोका गया और 15 मिनट के अंदर ही सब कुछ कर दिया गया। तो क्या जिसको हम लेके आ रहे थे, जिस अपराधी को लेके आ रहे थे, क्या उससे पुलिस कुछ उगलवाना नहीं चाहती थी या सब समाप्त करना चाहती थी? किसके पीछे से आदेश क्या करने के थे? आप मीडिया के लोग हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता से, एक नेता से इन चीज़ों को आप बेहतर जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपराधी बनाने की कोशिश ना की गई हो, ऐसा नहीं है कि हमें अपराधी बनाने की कोशिश ना की गई हो, और ऐसा भी नहीं है कि इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र ना होता तो क्या पता आपका और क्या पता भास्कर चुग का भी किसी ना किसी मुकदमे में फर्जी फंसा के एनकाउंटर हो गया होता। ये सब चीज़ें आप मेरे से बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात तो सही कहा, लेकिन मैं तो सब ये जानना चाह रहा हूँ, आपको याद होगा जब ये यूपी का पार्ट था उत्तराखंड, और आपको याद होगा निर्भय पाल शर्मा जो है एक तेज तर्रार विधायक थे और उनका मर्डर हुआ था। बुद्धू काला उसमें इन्वॉल्व थी और बुद्धू काला को भी जो है इनकाउंटर में मार गिराया गया था। तो लेकिन अगर ऐसे अपराधी है तो उनको कहीं ना कहीं पुलिस की गोली का शिकार तो होना पड़ेगा। पुलिस की गोली के शिकार का मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा जी। फांसी पे लटकाया जाए, जो इस देश के कानून की प्रक्रिया है। अभी कुछ दिन पहले लेकिन क्या भास्कर जी आप अभी भी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विकास दुबे जो है वहां पे उस मुठभेड़ में जो शामिल थे, उस मुठभेड़ में क्या 2-4 पुलिसकर्मी को और शहीद करता तो तब विकास दुबे मारा जाता? कौन सी मुठभेड़? कौन सी मुठभेड़? जो अभी जो फर्जी मुठभेड़ है उसकी बात कर रहे हैं, या जो मुठभेड़ में हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, सीओ साहब शहीद हुए, उसकी बात कर रहे हैं? मैं दोनों आप फर्जी मुठभेड़ की बात कर रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ की बात कर रहे हैं। एक आदमी एक चौकीदार के सामने सरेंडर कर रहा है, एक तरह से एक चौकीदार ने उसे पकड़ लिया कि लो ये विकास दुबे है और इसको पकड़ के ले जा लो। एक चौकीदार ने पकड़ लिया और एक पूरी एसटीएफ की टीम के हाथ से वो छुटने की भागने की कोशिश करा। वो एक चौकीदार के थप्पड़ मार के नहीं भाग सकता था?
उसमें आप शहीद करवा रहे पुलिस कर्मियों को, और एक भागता हुआ अपराधी है, उसके सीने पे गोली लग रही है, उल्टा भाग रहा था वो। टीयूवी गाड़ी, जिसका टीवी पे ऐड आता है, पहाड़ में फिसलन भरी जगह पे चलती है आराम से, वो टीयूवी गाड़ी फर्स्ट क्लास सड़क पे पलट जाती है। मुठभेड़ में क्या असली है क्या फर्जी है अदालत तय करेगी, लेकिन इस तरह के एनकाउंटर का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी भी लोकतांत्रिक आस्था बची हुई हो, जिसके अंदर संविधान के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान बचा हुआ हो, इस तरह की मुठभेड़ का, इस तरह के एनकाउंटर का गलती से भी समर्थन नहीं करेगा। क्योंकि आज आप यदि किसी गलत व्यक्ति के लिए इसी का समर्थन करेंगे तो कल को इसकी आंच सही व्यक्ति के ऊपर आएगी। आपने कहा कि मुकदमा चलता, उसको फांसी होती, सजा होती, सजा का इंतजार करते ही हम। भास्कर जी, आपको याद होगा दामनी केस, एक लड़की अपने दोस्त के साथ गई और बस में, चलती बस में उसके साथ जो नंगा नाच हुआ वो पूरे देश में जाना। उसके बाद उन अपराधियों को कितनी मुश्किलों के बाद, लेकिन सजा, और नहीं सजा हुई, लेकिन कितनी दिक्कतों के बाद सजा हुई, ये आप जानते, मेरे बेटर जानते हैं। सजा हुई ना, जीत किसकी हुई? भगवान कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया। जब भगवान कृष्ण किशोर वय से निकलकर युवा अवस्था में आ गए, तब जाके कंस की हत्या हुई। लेकिन वो सतयुग था या कलयुग है? वो सतयुग था या कलयुग है? परिस्थितियां, मानवता, संविधान और लोकतंत्र की भावना हमेशा एक जैसी रहेगी, तानाशाही हमेशा एक जैसी रहेगी। आप रावण राज चाहते हैं, आपने आप कैसे मारेंगे? वो एक जांच का पार्ट है। अरे आप कैसे जांच करोगे? आप किसका बयान लेंगे? आप कैसे साबित करोगे? आप कैसे उनको अदालत ले जाओगे? आप कैसे उनको जुर्म साबित करोगे? नहीं कर सकते। वो आवाज आपने खामोश कर दी जो उन सफेद पोशों को सजा दिलवा सकती थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानियां होंगी, ये छोटी कहानी नहीं है। आप और हम तो छोटी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक व्योमर उड़ा था कि कहीं ना कहीं विकास दुबे की जो आपराधिक इतिहास है उसके चलते कहीं ना कहीं राजनीति का पलटवार हो सकता है? कहीं ना कहीं क्या आपराधिक इतिहास क्या? एक आदमी जन्म से अपराधी पैदा नहीं होता, अपराधी बनता है, बहुत सारे कारण उसके पीछे होते हैं, और उसको अपराधी बनाने में दो तरीके होते हैं। एक तो उसका शोषण इतना ज्यादा हो गया कि वो उस शोषण का बदला लेने के लिए अपराधी बन गया। एक उसको इतने सारी सपोर्ट मिलती चली गई कि वो अपराध की दुनिया में आगे से आगे बढ़ता चला गया। तो यहां तो सपोर्ट वाला सिस्टम है। एक आदमी जिसके दिल में 8 पुलिस कर्मियों के लिए, उनके बच्चों के लिए दर्द ही नहीं है, एक सीओ को उसने शहीद कर दिया, उसके लिए दर्द ही नहीं है। एक सीओ ने लेटर लिखा और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि ये हमें इसका कुछ करना चाहिए, उस लेटर को भी कोई खबर नहीं है। राजनीतिक संरक्षण कितना तगड़ा है, इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद वो आदमी खुला घूम रहा है। तो उन लोगों को सजा कौन देगा? आपने तो आवाज ही खामोश कर दी उनको सजा दिलवाने वाली। वो अब उनको सजा कैसे, वो संरक्षक कैसे पकड़े जाएंगे? कैसे आइडेंटिफाई होगा कि विकास दुबे को चलाने वाला कौन है, इसका संरक्षक कौन है? उस सीओ की हत्या करवाने के पीछे हाथ किसका है? विकास दुबे को तो पैसे दिए होंगे आपने हत्या करने के लिए, और उसका दिल इतना मरा हुआ, उसकी इंसानी इतनी खत्म हो गई तो उसने पैसे लिए और सीओ साहब का मर्डर कर दिया, और सीओ साहब की रक्षा में आए पुलिस कर्मियों को मर्डर कर दिया। उसका दिल पत्थर का है। लेकिन किसने वो पैसे दिए होंगे? वो किसके हाथों में खेल रहा था? जिसने करा उसको सजा अदालत देती, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपने उसका एनकाउंटर करके उस पूरे के पूरे दायरे को समेट के रख दिया। देखिए, आप भास्कर जी कुछ भी गए, लेकिन अगर मुठभेड़ की बात करें, फर्जी मुठभेड़ की बात करें, तो आपको याद होगा देहरादून में एक गाजियाबाद का एक नौजवान आया था और उसको यहाँ पर पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। उस पर भी आरोप लगा था कि पिस्टल छीनकर भाग रहा था। लेकिन जब जांच हुई, सीबीआई जांच हुई, पूरी पट्टे खुली, एक पढ़ने वाला युवक था, यहाँ पर घूमने के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने किस कदर उसका मर्डर किया, किस कदर उसको मारा, आज वो पुलिसकर्मी जेल के सलाखों के पीछे है और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है कानून, ये है कानून। लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़े स्तर से राजनीतिक प्रयास हुए थे, तब जाके वो पुलिसकर्मी सलाखों के पीछे हैं। उस बच्चे का पिता, उस बच्चे का चाचा, उसके परिजन लड़ते रहे, समाज सेवी उसके हक में पूरी जोरदार तरीके से खड़े रहे, और जो राजनीतिक लोग हैं बड़े बड़े पदों पे काबिज, उनका सपोर्ट उस बच्चे के परिजनों को मिला।
तब जाके उस बच्चे को न्याय मिल पाया। यहाँ पर भी तो विकास दुबे के अच्छे राजनीतिक टर्म्स थे, सब कुछ थे, और उसके बाद तो फिर विकास दुबे क्या परिवार क्यों नहीं इसमें जांच कराता है? जांच के लिए आ गया है। विकास दुबे का परिवार तो आज एक अपराधी का परिवार गिना जाएगा, और विकास दुबे का परिवार जब जांच कराएगा तो विकास दुबे का परिवार की गवाही क्या ऑथेंटिक माना जाएगा? जो गवाही विकास दुबे की ऑथेंटिक मानी जाती, जो सबूत विकास दुबे देता वो ऑथेंटिक माने जाते, क्या उसके परिवार, मैं आज आपके पास बैठा हूं, विकास दुबे, ये तो आप मानते हैं कि एक आपराधिक इतिहास बन चुका था, और विकास दुबे का जो गांव है आज वो मिठाई बांट रहा है, खुशियां मना रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास दुबे का जो गांव था वो भी उससे त्रस्त था। देखिए, अपराधी व्यक्ति कोई भी होगा, एक गांव में मिठाई बांटने वाले कितने लोग होंगे? फिर मैं कह रहा हूं, अपराधी के साथ सहानुभूति किसी के नहीं होनी चाहिए, अपराधी के अंत की खुशी होनी चाहिए, लेकिन अपराधी का अंत कानूनी प्रक्रिया से हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो, या आप ये कह दें कि मिशन करती है। और अगर ऐसे अपराधी को पुलिस शूट आउट करती है तो वो अपनी जगह स्टैंड करती है, क्योंकि पुलिस को किसी को भी मारने का अधिकार दे देना चाहते हैं। पुलिस को मारने का, पुलिस को गोलियां बरसाएगी, पुलिस के दिमाग से यूज को पुलिस को पुलिस पे कोई गोलियां बरसाएगा, पुलिस तो क्या इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस पे गोलियां बरसाई जा रही थी? नहीं, जो आदमी एक चौकीदार के द्वारा गिरफ्तार हो रहा है वो पुलिस एसटीएफ की टीम पे गोलियां बरसा रहा था। नहीं, देखिए वहां पर ना तो मैं मौजूद था ना तो आप मौजूद थे कि वहां पर वो एक चौकीदार के द्वारा पकड़ा गया है। अरे वो तो या उसके द्वारा सामने है, वो तो सामने है, सारी चीजें सामने, वो चीजें, वो सारी चीजें सामने है। क्या आपको नहीं लगता कि उन सीओ साहब के असली हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, जिसकी कल परसों पुलिस के द्वारा हत्या हुई, क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने हत्या करवाई? नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन अब इसको कौन कहेगा कि भाई उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी, उसके पीछे राज क्या था? अब तो आपने आवाज खामोश कर दी, आपको कैसे पता चलेगा? मैं फिर कह रहा हूं, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग कीजिए। न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो कि 3, 4, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर के अंदर इस तरह के केसों का फैसला हो। आप न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग कर सकते हैं, सक्षम सरकारें हैं, पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, आप एनकाउंटर का समर्थन नहीं कर सकते यदि आप लोकतंत्र को पसंद। आप न्याय व्यवस्था को कहां पर रखेंगे मुझे बताइए, मुझे आप ये बताइए। एक हिट एंड रन केस में सलमान खान को एक अदालत सजा देती है, उसका अभी जजमेंट आया भी नहीं है, दूसरी अदालत को उसको जमानत मिल जाती है, तो अब क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे उस न्याय प्रक्रिया को? क्या कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, आपको यदि न्याय प्रक्रिया में विश्वास नहीं है या उसमें कुछ कमियां दिखती हैं, तो आप अगर लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं, अगर, तो आप न्याय व्यवस्था में सुधार की मांग कीजिए। मैं आपसे ये तो पूछना चाह रहा हूं कि जहां एक तरफ अभी सजा मिल रही है, अभी सजा हुई है और उसकी अभी कॉपी भी हाथ में नहीं आई है, अभी कॉपी हाथ में, और ऊपरी अदालत उसको जो है जमानत दे देती है। आप तो एक बॉलीवुड हीरो की तरफ चले गए। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें हमारी न्याय व्यवस्था में कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कमियां हैं, और इसी न्याय व्यवस्था के तहत उसको बदलेगा कौन? इसी ने सरकारें बदलेगी हमारी। जो आपको मैं फिर आप एक बॉलीवुड हीरो की तरफ आप चले गए थे, चाहे ये भी कह सकते हैं कि उन जो फुटपाथ पे सोए हुए लोग थे, क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, या काले हिरण ने अपने आप गोली मार ली थी, आप उधर चले गए। आपको फिर मैं उस बात को याद दिलाना चाहिए, प्रणाली में सुधार की मांग कर सकते हैं, इसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। उसको बनाएगा कौन? उसको बनाए। आपने अभी कहा कि आज विकास दुबे की आवाज को शांत कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है, तो अगर उसके पीछे 10 लोग थे, 20 लोग थे, पूरी एक राजनीतिक चैन बनी हुई थी, उसको आज बचने का एक मौका मिल गया, बच गई, वो बच गई, आपने कहा बच गई, तो मुझे ये बताइए, जब अपने आप को बचाने के लिए और किसी को सरेआम मार देते हैं, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो आप ये बताइए कि फिर न्यायपालिका में सुधार की उम्मीद किससे करेंगे? न्यायपालिका में हमेशा सुधार की उम्मीद रहती है, किसी भी चीज में सुधार की उम्मीद हमेशा रहती है। ये तय करना जिसका काम है, ये उसे तय करने देना चाहिए। हाँ, उसमें कोई कमी है, अब कल को मैं कह दूंगी नहीं जी, ज्ञान सिंह जी जो है अपना टीवी चैनल है ये गलत चला रहे हैं और मैं अपना टीवी चैनल खोल के बैठ गया, ये कोई तरीका नहीं है। मुझे ज्ञान सिंह जी के टीवी चैनल में किस तरह सुधार होना चाहिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह आज हमारी पूरी गोदी मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया बोलता हूं मैं इसको, ये वो कर रही है जो इसको करने को कहा जाता है। तो इसका तरीका ये नहीं है कि हम एक चैनल बनाए खड़े हो जाएं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती, उसमें कोई तरीका भी नहीं है।
ये मीडिया किस तरह से सही रास्ते पर है, हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे। ये यही तरीका है, यही तरीका न्याय व्यवस्था के लिए है। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। अगर कुछ मीडिया दिखा रही है कि भाई ये ऐसा है, तो मैं उसके भी समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हाँ, एक व्यक्ति जिसने 8 लोगों की हत्या की, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, अगर उसको पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा, तो ये भी आज नहीं कल उसको पुलिस की गोली का शिकार होना ही था। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, ये आपने सही कहा कि न्यायपालिका में आज बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो न जाने ऐसे और कितने विकास दुबे मारे जाएंगे और उनके पीछे जो भी राजनीतिक संरक्षण है वो दबकर रहेगा, वो छुपा रहेगा कि पीछे बैकग्राउंड में काम करने वाले कौन है, और बिल्कुल दबे रह जाएंगे। तो ये कभी भी उजागर नहीं हो पाएगा कि आखिर ये असली अपराधी कौन था। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि असली अपराधी यहाँ पर छुपा लिया गया, उसको बचा लिया गया। आज हमारी चर्चा विकास दुबे को लेकर थी, और ये बात सही है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे की हत्या के बाद जो असली अपराधी है वो बच निकले हैं और बच गए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी गलत था कि जहां एक अपराधी द्वारा 8 पुलिसकर्मियों को मारा गया, उनके बच्चों को अनाथ किया गया, तो ये भी गलत था। अपराधी को मारकर उसके पीछे जो भी राजनीतिक संरक्षण देने वाले थे उनका आज बचाव हो गया है, ये बात सच है।